हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है उन बच्चे के लिए है जो बिहार बोर्ड 2024 के एग्जाम में फेल हो गए हैं। यानी कि अगर आप मैथ में फेल हो गए हैं और आप पास करना चाहते हैं कि कैसे पास करें, या जो अब कंपार्टमेंट का एग्जाम होता है इसके बारे में अब जान गए होंगे आप कि जो लोग फेल कर जाते हैं उनके लिए अलग से एग्जाम होता है, उसी को हम लोग कंपार्टमेंट का पेपर कहते हैं। तो अब इस पेपर का तैयारी हम कैसे करें और इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन रहता है, भारी रहता है कि आसान रहता है, तैयारी कैसे करना है, कहां से करना है, क्या पढ़ना है, ये सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एकदम शुरू से एंड तक देखते रहिए। पूरा वीडियो में आपको यही समझाया जाएगा कि आपको अभी से क्या पढ़ना है जो आप पास कर जाएंगे। देखिए, फेल होने का दो कारण हो सकता है, या हो सकता है कि आप कुछ नहीं पढ़े होंगे तो फेल होना तो भैया फिक्स है, या आप ऐसे भी छात्र होंगे जो मेहनत किए होंगे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन किसी कारण बस हो सकता है बिहार बोर्ड में कॉपी सही से चेक नहीं हुआ होगा, इसलिए भी बिहार बोर्ड आपको फेल कर दिया होगा। तो ऐसा भी बिहार बोर्ड में होता है कि जो बच्चे अच्छे से नहीं लिखते उनका भी अच्छा नंबर आ जाता है, और जो अच्छा लिखता है उसका भी नंबर काट दिया जाता है। तो बिहार बोर्ड इसीलिए बदनाम है, हर बार ऐसा ही होता है, बहुत बच्चे को ऐसे ही फेल कर दिया जाता है, सही से कॉपी चेक नहीं होता है। देखिए, जो नहीं पढ़ा वो फेल किया तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बच्चा पूरा साल एकदम अच्छे से मेहनत करके पढ़ता है, अगर वो फेल हो जाता है तो समझिए कितना ज़्यादा खराब बात है। तो बिहार बोर्ड को इस पर फोकस करना चाहिए। चलिए उस पर बात नहीं करते हैं, अपना टॉपिक है कि कैसे कंपार्टमेंट की एग्जाम का तैयारी करना है, इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो अब समझिए ध्यान से, अब हम इसमें समझाना शुरू करते हैं। ठीक है, समझना क्या है कि सबसे पहले यह समझिए कि कंपार्टमेंट का जो आपका एग्जाम होगा वो किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं कि कंपार्टमेंट की एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, कंपार्टमेंट अभी तक जितना भी हम पेपर देखे हैं 2018 या 2023, दो पेपर अभी मेरे पास प्रेजेंट था, दोनों का क्वेश्चन हम देखे हैं। तो जिस प्रकार से आपका एनुअल एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपका फाइनल एग्जाम का पेपर होता है, सेम प्रकार का क्वेश्चन आपका ये कंपार्टमेंट पेपर में भी पूछा जाता है, थोड़ा सा डेटा चेंज कर दिया जाता है। अगर हम 2023 पेपर का बात करें तो आप YouTube पर जाके देखिएगा कि 2023 में किस प्रकार का क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2023 में पूछा गया था, सेम प्रकार का क्वेश्चन उसका कंपार्टमेंट एग्जाम में भी पूछा गया है। तो ऐसा आप ये उम्मीद लगा सकते हैं कि जिस प्रकार का क्वेश्चन आपका 2024 मेन परीक्षा में पूछा गया था, मेन परीक्षा जो 2024 में हुआ था वही ये पेपर है। तो आप ये 100% यही उम्मीद लगा के जाइए कि जो आपका पेपर आने वाला है वो इसी के थोड़ा सा इधर उधर डेटा चेंज करके दे सकता है। तो टेंशन नहीं लीजिए, फेल किया है ना, हमको अपने आप पर विश्वास से पास कर जाएंगे, क्या है टेंशन ले रहे हैं। क्या पढ़ना है थोड़ा सा भी बताएंगे जिससे आप आसानी से पास कर जाएंगे। अब देखिए, ये तो हमको पता चल गया कि 2024 का पेपर जो है उसी के थोड़ा बहुत इधर उधर आएगा। तो आपका सबसे पहला काम है कि आपको इस पेपर को पूरे अच्छे तरीके से, खासकर ऑब्जेक्टिव का, देखिए अगर आप पूरा पढ़े हैं तो आपको पूरा करना चाहिए। अगर आप कमजोर छात्र हैं जिनको मैथ नहीं आता है, वो कैसे पास करेंगे सबसे कम से कम पढ़ के, वो हम लास्ट में बताएंगे कि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आपको बताएंगे कि कैसे आप पास कर सकते हैं। कितना थोड़ा सा पढ़ के कुछ ऐसा टॉपिक है जो कि हर साल ही पूछा जाता है, तो उसके बारे में हम आपको लास्ट में बताएंगे कि क्या आपको पढ़ना चाहिए जिससे कि आप पास कर जाएंगे। अभी आप ये समझिए कि अगर आप पूरा सिलेबस अच्छे से जानते हैं, पढ़े हुए हैं, तो इस 2024 के पेपर को पूरे अच्छे से बना लीजिए। अगर आप कमजोर छात्र हैं तो कम से कम मिनिमम आपको ऑब्जेक्टिव जितना है 100 के 100 ऑब्जेक्टिव आपको कर लेना है, और इसका सॉल्यूशन हम पहले करवा चुके हैं। तो अगर आप 2024 पेपर का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप देख सकते हैं।
अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है ये आप अच्छे से समझ गए हैं। अब हम ये बात करते हैं कि सर कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कहां से पढ़े। तो देखिए, कैसे पढ़ना है इसका तो कोई आंसर है नहीं, वो आपको अच्छे से पता है। अब क्या पढ़ना है इसका आंसर है, और कहां से पढ़ना है इसका आंसर है, और कितना पढ़ना है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब ध्यान से समझिए, पढ़ना क्या है। तो पढ़ना आपको पूरा नहीं है, जितना आप पूरा साल मेहनत किए थे उतना नहीं पढ़ना है। काहे कि आप समझिए कि आपको फेल किया गया है, तो आप सिर्फ पास हो जाइए किसी तरह। अच्छा बच्चा है तो आप अच्छा नंबर लाना चाहते होंगे। हम यहाँ पर मिनिमम पास का बात करेंगे कि कम से कम इतना तो आपको करना ही है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। मिनिमम जो हम बता रहे हैं उतना आपको करना ही करना है। देखिए, करना क्या है कि अभी से आपको पूरा सिलेबस करने नहीं बैठना है, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना कीजिए कि जो भी चैप्टर आपको आता है, जैसे हम मान लेते हैं कि आपको अवकलन आता है, मतलब डिफरेंशिएशन चैप्टर मान लेते हैं कि आपको अच्छे तरह से आता है, तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन बैंक लेना है, और क्वेश्चन बैंक में जितना भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, जो भी चैप्टर आपको आता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, 3D, जो भी चैप्टर आपको आता है उसका सबसे पहले क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन खोजिए, और ऑब्जेक्टिव आप अच्छे से कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो आप करना चाहते हैं। अगर कमजोर छात्र हैं तो टेंशन नहीं लीजिए, हम आपको बाद में बताएंगे एक अंतिम उपाय। सबसे पहले आप अपना कॉपी खोलिए, नोट्स पढ़िए, जितना आप हो सकता है पढ़िए, और ज्यादातर जो आपको फोकस करना है ये इन चैप्टर पर फोकस करना है। समझिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है कि हम बता देते हैं, इन्वर्स त्रिकोणमिति आप पढ़े होंगे, उसको हम ITF बोल देते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो आपका चैप्टर 2 है, इसका आप अच्छे से फॉर्मूला देख लीजिए। क्या कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला, इस चैप्टर का बस आप फॉर्मूला थोड़ा सा देख लेंगे तो आपका ये पूरा चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आता है मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। 2024 में आपका यही सिर्फ फॉर्मूला पूछा गया था। दूसरा क्या है, दूसरा है आपके पास मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, जितना बोल रहे हैं उतना ही पढ़िए। इसमें इस चैप्टर का सिर्फ फॉर्मूला और बेसिक, अगर आपको कुछ भी आता है तो वो आप रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला आपके दिल और दिमाग के अंदर बैठा होना चाहिए। काहे कि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम मान लेते हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में सर क्या पढ़ना है, तो ध्यान से समझिए, ये आपका चैप्टर 3 है। इसमें जो भी चीज आपको आता है, हम ये मान के चलते हैं कि बेसिक आपको आता होगा। कुछ नहीं आता है तो लास्ट में बताया जाएगा, हम ये मान के चलते हैं कि थोड़ा बहुत आप पढ़े हैं। तो अब समझिए कि मैट्रिक्स में आपको क्या करना है, मैट्रिक्स का जोड़ घटाव कैसे करते हैं, ये तो आसान चीज है, हर एक बच्चा को आता होगा। दिक्कत होता है गुना में, तो मैट्रिक्स का गुना करना सीख जाइए, इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में क्वेश्चन आता है। तो मैट्रिक्स चैप्टर का जो जान और प्राण है ये यही है, ठीक है भैया। अब दूसरा जो डिटर्मिनेंट चैप्टर है, इसमें आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। 2 टाइप का क्वेश्चन होता है, दोनों टाइप के क्वेश्चन को आप सीधे, आपको आता ही होगा। देखिए, जैसे इस प्रकार 2 4 5 3, इस प्रकार से अगर 2/2 का डिटर्मिनेंट देता है तो इसका वैल्यू निकालना आप सीख जाइए। एक और क्वेश्चन होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है। तो आप इसका वैल्यू और इसका वैल्यू निकालना सीख जाइए, बस इतना आप करना सीख जाइए। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या पढ़ना है वो बता रहे हैं, फिर कहां से पढ़ना है अगर नहीं आता है तो वो हम बात करेंगे, ठीक है। पहले जो जो पढ़ना है, जिस पर ज्यादा फोकस करना है, उस टॉपिक के बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें आपको फॉर्मूला पर ज्यादा फोकस करना है। मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का गुना करना आना चाहिए, गुना को एकदम अच्छे से PhD कर लीजिए कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, सब क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए।
अब इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करेंगे? कुछ लोग को गुना करने आता है मैट्रिक्स का, लेकिन दिक्कत कहाँ होता है, जब क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में तो वो नहीं बनता है। तो इसका कारण है कि आप क्वेश्चन बैंक का जो भी क्वेश्चन है उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप हमसे कुछ हेल्प का उम्मीद करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जितना हमसे हो सकता है हम करवाने का कोशिश कर देंगे। अब देखिए, इसमें हम समझा दिए मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में इतना ही करना है। अब जो आपका अगला चैप्टर आता है उसमें आता है डिफरेंशिएशन। इसको मिटा देते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। अब यहां पर ये बाद में समझाएंगे ये काहे लिखे हैं। इसमें बस दो ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा जो अपना चैप्टर है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन को हिंदी में कहते हैं अवकलन। अब अवकलन में क्या क्या पढ़ना है सर, तो ध्यान से समझिए। अवकलन में आप उतना टाइम नहीं है कि पूरा पढ़ ले, जितना चीज आपको बोल रहे हैं उसको बस आप कर लीजिए। इसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, हाँ सर, अब प्लस चेन रूल आप लगाना सीख जाइए। इस पूरे डिफरेंशिएशन में बस आपको दो ही काम करना है। पहला काम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद करना है, और जब आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा तब आप आसानी से चेन रूल लगाना सीख जाएंगे। काहे कि मेन जो क्वेश्चन होता है वो चेन रूल से ही आता है। इस पर बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, तो और जितना क्वेश्चन पूछा गया है ना उसका सॉल्यूशन हम पहले ही करवा चुके हैं 2024 का। तो आप वो देखिए, और जिस प्रकार से 2024 में पूछा है आप ये 100% यही मान के चलिए कि आपका कंपार्टमेंट के एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो चेन रूल हो गया और फॉर्मूला हो गया। अब आता है इंटीग्रेशन, और ये ऐसा चैप्टर हम बता रहे हैं जिसको आप छोड़ के जा ही नहीं सकते हैं। अगर आप दुनिया के सबसे कमजोर छात्र हैं जो मैथ पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, सिर्फ पास करना चाहते हैं, उनके लिए लास्ट में हम एक तरीका बताएंगे। अभी आप पूरा जनरल समझिए कि आप अच्छे बच्चे हैं तो क्या क्या पढ़ सकते हैं, पूरा अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला और चेन रूल, हाँ सर। अब हम बात करते हैं समाकलन का, मतलब इंटीग्रेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इंटीग्रेशन में भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, हाँ सर। और फॉर्मूला के साथ साथ एक चीज इसमें आता है सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एक टॉपिक है, तो फॉर्मूला प्लस सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन से जो होता है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस साल 2024 में पूछा गया है, तो हम 100% ये उम्मीद करते हैं कि आपका सब्स्टिट्यूशन से बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आने वाला है। तो अब सब्स्टिट्यूशन को हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन विधि से समाकलन। तो हम इंग्लिश में लिख देते हैं सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एक चीज और होता है इसमें, आप अगर इसको नहीं भी पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछा गया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है, 2 मार्क्स में भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। इसका एक शॉर्टकट होता है जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, उसका शॉर्टकट भी हम बताएंगे। आप कमेंट करके बता दीजिएगा अगर ये सब के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन में हम इतना कर लिए, अब क्या करना है? बस इतना। अब कुछ और चैप्टर है, जैसे हम यहाँ पर आप ये मान लीजिए, एक है वेक्टर। क्या है? वेक्टर, वेक्टर। और ये सब काफी आसान चैप्टर है। वेक्टर मतलब सदिश। इसमें 2 टॉपिक बस आप पढ़ के चल जाइए, 100% आपका नंबर आएगा। पहला होता है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। दूसरा क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। जितना आपको मिनिमम से मिनिमम हो सकता है उतना ही बता रहे हैं। इन दोनों को अच्छे से करके जाइए, ये काफी बेसिक है और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, और इसमें पूछा भी गया है। तो 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आप सिर्फ डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट से बना सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आता है एक अंतिम चैप्टर के बारे में हम बताते हैं। एक चैप्टर होता है 3D। इसको हम कहते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री।
थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब इसमें क्या करना है, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, बेसिक जितना बता रहे हैं उतना बस आप करके जाइए। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपको क्या करना है, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन के बारे में आप पढ़ के जाइए। डायरेक्शन कोसाइन, इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में क्वेश्चन आता है, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। एक टॉपिक और होता है इक्वेशन ऑफ लाइन एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ लाइन एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। बस अब आपको लगता होगा कि ये बहुत बड़ा है, बहुत चीज़ हमको पढ़ना पड़ेगा, तो नहीं भैया, ये काफ़ी कम है। 3D में ये एक क्वेश्चन है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन बनाना सीख जाइए, इन दोनों टॉपिक का काम खत्म। दूसरा है इक्वेशन ऑफ लाइन और इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ये जो आपको नाम दिख रहा है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, आपको लगता होगा बहुत भारी है, नहीं। जो 2024 में आपका क्वेश्चन पूछा गया, या हर साल यही पूछा जाता है, एकदम बेसिक फॉर्मूला है। सिर्फ आपको क्या करना है, इन दोनों का फॉर्मूला आपको देख लेना है, बस फॉर्मूला याद रहेगा ना, तो आपका क्वेश्चन भी 100% बन जाएगा। ये अपना बेसिक कहानी हो गया, मिनिमम आपको इतना करके ही जाना है। अब हम ये मानते हैं कि आप अच्छा खासा स्कोर इतना में कर लेंगे। अब थोड़ा सा अगर आप और मेहनत करना चाहते हैं तो एक चैप्टर हम आपको और बता देते हैं। एक चैप्टर है आपके पास प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। अब हिंदी में इसको हम कहते हैं प्रायिकता। तो कुछ लोग इसको 10th में भी पढ़े होंगे और 12th में भी पढ़े होंगे, और आपको ये चैप्टर बहुत भारी लगता होगा, आप इससे भागते होंगे। तो देखिए, चैप्टर हो सकता है कि भारी होगा, लेकिन जो आपका बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है वो भारी नहीं पूछा जाता है। आपका सिर्फ इसमें 3-4 फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को आपको सीखना है और उसी पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें बहुत सारा चीज होता है, लेकिन हम बस फॉर्मूला वाला याद करेंगे, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है उसको बस पढ़ लीजिए, कम टाइम में ज़्यादा नंबर आप इस चैप्टर से ले आएंगे। अब इस सब पढ़ेंगे कैसे? अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं तो आप अपने कॉपी से रिवीजन कर लेंगे, काफ़ी अच्छा रहेगा, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सब नहीं पढ़े हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो देखिए 2024 के लिए जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें हम 14 या 15 वीडियो बताए थे अंतिम उम्मीद बैच के नाम से। अंतिम उम्मीद एक बैच लाए थे जिसमें कि पूरा सिलेबस को उतना ही पढ़ाया गया है जितना आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, और जो भी हम बताए थे वही सेम क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया है। तो आप डरिए नहीं, एकदम जो भी आपको हम बता रहे हैं उतना कीजिए। तो आपको क्या करना है, ये पढ़ना है, हम समझ गए। अब इसको मिटाते हैं। अब आप पढ़ेंगे कहाँ से पढ़े सर, इस पर हम बात करते हैं। तो अब आपको इसी चैनल का, बिहार बोर्ड मैथ चैनल का ही नाम है, तो बिहार बोर्ड मैथ चैनल पर आपको जाना है। इसमें प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाके आपको क्या खोजना है, अंतिम उम्मीद देखना है कि कहाँ लिखा हुआ है अंतिम उम्मीद। अब अंतिम उम्मीद आपका प्लेलिस्ट का नाम होगा, उसमें जितना भी वीडियो है लगभग आप मान के चलिए 14 या 15 को वीडियो होगा। इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए, अच्छे तरीके से इसमें पढ़ाया गया है, समझाया गया है। तो इसको आप 14-15 को कोई बड़ा नहीं है, लगभग 1 घंटा का ही मिनिमम लेक्चर है, लगभग 1 घंटा का सभी लेक्चर होगा। तो सभी वीडियो को आप मान के चलिए 14 से 15 घंटा, तो 14-15 घंटा तो आप एक दिन में निपटा देंगे ना। सॉरी, 14 से 15 घंटा का वीडियो है, तो आप मान के चलिए कि 14 से 15 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 दिन में ये पूरा चैप्टर खत्म कर लीजिए। मान लेते हैं कि अगर आप करना चाहेंगे ना तो ये 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। हम ये मान लेते हैं कि 2 से 3 दिन में आप ये पूरा लेक्चर पढ़ लेते हैं, तो क्या आप अच्छा नंबर ले आएंगे? देखिए, इतना सिर्फ वीडियो देखने से नंबर नहीं आता है,
इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कैसे क्या होता है। और इसमें जो पास्ट ईयर का क्वेश्चन करवाया गया है, जो पास्ट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन, वो भी इस लेक्चर में कराया गया है। तो अगर इसको आप पूरा देखिए, अगर कुछ ऐसा टॉपिक होगा जो आपको समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, वहां आपको स्पेशल फिर से वीडियो बना दिया जाएगा। तो क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, आप समझ गए। इस प्लेलिस्ट का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहां देखिए, आपको इसका लिंक हम दे देंगे। अब आप ये समझ गए कि हमको यहां से पढ़ना है। अब इतना आप कर लेंगे ना तो आपको मैथ में पास करने से कोई नहीं रोक रहा है। अगर आप सिर्फ पास करना चाहते हैं, सिर्फ पास, तो मिनिमम इस 14 से 15 लेक्चर को देख लीजिए। क्या हम बोल रहे हैं, सिर्फ जिन लोगों को पास करना है मिनिमम 14 से 15 लेक्चर, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे या प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अब इस मिनिमम इतना करना है। अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, किसी बच्चा को 90 नंबर लाना है, चाहे 100 में 100 लाना है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। तब आपको क्या करना है, इस पूरे 2024 में जो क्वेश्चन आया है, इस पूरे क्वेश्चन को आप अच्छा से बनाना सीख जाइए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा। ये जब हो जाए, ये तो भैया 2 दिन का खेल है। अगर ये 2 दिन में आपका कंप्लीट हो जाता है, कमजोर छात्र हैं तो आप इसी को करते रहिए जहां तक एग्जाम है आपका। ठीक है, अब बाकी इतना में से आप पास कर जाएंगे। अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, यहां से आप मान के चलिए ना, 50 नंबर तो आसानी से आ जाएगा, 40 से 50 नंबर आसानी से यहां से आ जाएगा। काफी बेसिक तरीका से समझाया गया है। हम यहां पर ये जो वीडियो बनाए थे उन्हीं छात्र के लिए बनाया गया था जो उनको डर लगता था फेल होने से। तो कमजोर छात्र के लिए ही ये वीडियो बनाया गया था उस समय भी। तो आप वहां से 40-50 नंबर ला सकते हैं आसानी से। अब थोड़ा सा अगर आपका मन है अच्छा नंबर लाएं, तो आप एक्स्ट्रा क्या मेहनत कर सकते हैं। तो अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो क्वेश्चन बैंक उठाइए और क्वेश्चन बैंक 2009 से लेके 2009 छोड़िए, बहुत हो जाएगा। आप ऐसा कीजिए कि 2021 से लेके 2024 तक में इसमें जितना भी क्वेश्चन है, 2021 का, 2022, 2023, 2024, 4 साल का पेपर, उसमें जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को आप कर लीजिए। लास्ट में एक और चैप्टर आता है, वो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, उसको हम लोग ग्राफ के नाम से भी जानते हैं। तो इतना करने के बाद देखिए, पिछला बार जब 2024 का एग्जाम था, पिछला बार नहीं इसी बार, तो हम एक ग्राफ के बारे में आपको बताए थे और बोले थे कि यही ग्राफ आएगा। तो आप नजर आप एक बार मिलाइए तो क्वेश्चन पर, ये 2024 का ही क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, नजर मिलाइए क्वेश्चन पर, यही सेम क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा गया है। अब डेटा क्या चेंज किया है वो समझिएगा। डेटा सिर्फ एक डेटा चेंज किया है। हम बोले थे, क्या बोले थे भैया, इसमें y बराबर 4 का ग्राफ बनाने के लिए दिया है, और हम जो क्लास में क्वेश्चन बनाए थे उसमें x बराबर 2 का ग्राफ हम बनाए थे। तो आपको कोई अंतर नहीं है, यही सेम क्वेश्चन सिर्फ डेटा चेंज करके पूछा गया है। तो आपको ग्राफ वाला क्वेश्चन तो आपको पता है कि हर साल एक 5 नंबर में पूछा जाता है, और ऑब्जेक्टिव में 2 रहता है, मिनिमम 2 रहेगा, और 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। आप ये मान के चलिए ग्राफ में क्या क्या पढ़ना है, तो एक तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर हो गया, और ऑब्जेक्टिव में मिनिमम 2 क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव में हो गया, और सब्जेक्टिव 2 मार्क्स में 1 आएगा। तो हम मान के चलते हैं 2 नंबर यहां से, 2 2 4 और 5 4 9, मिनिमम 9-10 नंबर यहां से आएगा। तो जिनको पास करना है ना, ये 14-15 लेक्चर देखिए, और एक लेक्चर इसका हम बनाए हुए स्पेशल कमजोर छात्र के लिए। तो ग्राफ वाला वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जितना चीज हम आपको बोले हैं, ये 9 नंबर, इसको नहीं छोड़िए, ये फ्री का है, और यही सेम क्वेश्चन इसमें डेटा चेंज करके ही आएगा। ये भी अभी हम बोल देते हैं, ये जो ग्राफ वाला क्वेश्चन आएगा अभी यही डेटा चेंज करके आएगा। और ज़्यादा आपको फोकस करना है सिर्फ पास करने वाले बच्चे के लिए,
कि ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस कीजिए। क्या है कि सब्जेक्टिव हो सकता है कम चांस है आपसे बनने का, लेकिन ऑब्जेक्टिव अगर इतना कर लेते हैं तो सारा ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम आपसे बन ही जाएगा। अब इस पर बात करते हैं कि 9 नंबर सर हम अपना कैसे एकदम फिक्स कर लें। तो एक वीडियो बस आपको देखना है, एक ही वीडियो में इतना अच्छा से समझाया गया है जिससे कि 9 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। और इसमें ऑब्जेक्टिव में इस क्वेश्चन को, ग्राफ वाला क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं जल्दी से, वो भी बताया गया है। तो आप सब वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। तो अब उम्मीद करते हैं कि जब आप इतना कर लेंगे तो आसानी से पास हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इतना कर लीजिए ना, पास हो जाएंगे, कोई नहीं रोक रहा है। फेल कर गए हैं तो क्या ही कर सकते हैं, बिहार बोर्ड का गलती होगा या आप नहीं लिखे होंगे, इसका कोई उपाय नहीं है। परीक्षा आपको देना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। देखिए ऐसा नहीं है, बिहार बोर्ड के रिजल्ट के आधार पर हम किसी भी बच्चा को ये नहीं बोल सकते हैं कि वो अच्छा बच्चा है। ये हम 100% अभी बोल देते हैं। ये कैमरा के सामने बोलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बोल दिए हैं, ये सही बात है। क्या बोले हम कि बिहार बोर्ड में जो बच्चा टॉप किया है ना भैया, हम टॉप 1 को चैलेंज करना चाहते हैं। जो बच्चा अच्छा नंबर ले आता है ना, वो सोचता है कि जो है हम ही है, हमसे तेज कोई नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। बिहार बोर्ड के रिजल्ट के आधार पर किसी को ये नहीं बोल सकते वो आगे यही करेगा। तो किसी को, कुछ बच्चा होता है ना टॉप करता, बोलेगा हम आईएएस बनेंगे, अफसर बनेंगे, आईएएस आईपीएस बनना है। हम इसका कुछ नहीं बोल रहे इसमें बनिए नहीं बनिए, लेकिन हम बस ये बोलना चाह रहे हैं कि बिहार बोर्ड के नंबर के आधार पर आप अपने ड्रीम को, ख्वाब को नहीं पालिए। बिहार बोर्ड पूरा डिफरेंट है भैया, काफी आसान क्वेश्चन पूछता है। इससे आप मोटिवेट होकर आईएएस आईपीएस पर नहीं मूव कर जाइए, ठीक है ना। देखिए अगर कुछ होगा तो आप करने के लिए लोग कुछ भी कर सकता है, लेकिन बस हम एक एग्जांपल बता रहे हैं कि बिहार बोर्ड के मार्क्स के आधार पर आप सपना नहीं पालिए, टूट जाएगा तो बहुत परेशानी होगा, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम, आप में टैलेंट है तो आप कर लेंगे, ये हम कुछ नहीं बोले, लेकिन बोर्ड के नंबर के आधार पर आप नहीं उड़िए, कुछ नहीं होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताएंगे, और आपको क्या लगता है ये सब करने के बाद आप पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। 100% पास हो जाएंगे। अगर आपको अभी भी डर लगता है या कुछ पूछना है तो आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। स्क्रीन पर हम आपको अपना नंबर दे देंगे, आप वहां से डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। मैसेज कीजिएगा, करना होगा तो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।